Hello everyone. Today we are going to know about विलियम शेक्सपियर। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम विलियम शेक्सपियर के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कुछ उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है विलियम शेक्सपियर के बारे में, द बार्ड ऑफ एवन। विलियम शेक्सपियर को क्या बोला जाता है? द बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है। और ये किसने बोला है? ये बोला है बेन जॉनसन ने। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है शेक्सपियर was a prolific writer during the Elizabethan and Shakespearean age of British theatre। ब्रिटिश थिएटर में शेक्सपियर को क्या बोला जाता है? एलिजाबेथन एंड जोकोवियन एज का राइटर बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने जो वर्क हैं वो एलिजाबेथन और जोकोवियन एज दोनों में ही लिखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये इनको क्या बोला जाता है? इनको इनको पोइट, ड्रामाटिस्ट और एक्टर तीनों ही बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं और ड्रामा भी लिखे हैं जो इनके बहुत फेमस हैं। और इन्होंने एक एक्टर के तौर पे भी क्या किया है? वर्क किया है। इसलिए इन्हें पोइट, ड्रामाटिस्ट एंड एक्टर तीनों ही बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है he also enriched the English language with hundreds of words and phrases such as break the ice, heart of gold, wild goose chase, and to be or not to be, that are still to use today। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज को इनरिच्ड किया है। किसके द्वारा? अपने फ्रेजेस के द्वारा। जो बहुत सारे फ्रेजेस इन्होंने दिए हैं उनमें से जैसे कि ब्रेक द आइस, चुप्पी को तोड़ो, हार्ट ऑफ गोल्ड, वाइल्ड गूस चेस एंड टू बी और नॉट टू बी, क्या करूं क्या ना करूं, ये सब फ्रेजेस किसके हैं? ये सब विलियम शेक्सपियर के बनाए हुए फ्रेजेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट, altogether Shakespeare's work include 27 plays, 3 narrative poems, 154 sonnets and a variety of other poems। इन्होंने 37 प्ले लिखी हैं विलियम शेक्सपियर में, और 3 नरेटिव पोएम लिखी हैं, और 154 सोनेट लिखे हैं। 154 सोनेट और 30 प्ले हैं इनके, और 3 नरेटिव पोएम हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बायोग्राफी। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी देखते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 को स्टैनफोर्ड अपॉन एवन में, जहाँ पे इनको क्या किया गया था? बैप्टाइज किया गया था। 26 अप्रैल 1564 को बैप्टाइज यानी कि शुद्धिकरण किया गया था 26 अप्रैल 1564 को। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, पेरेंट्स कौन है? जॉन शेक्सपियर इनके फादर हैं और मेरी आर्डन इनकी मदर हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन ही वाज 18, जब ये 18 ईयर के हुए, शेक्सपियर मैरिड एनी हैथवे हु वाज 26। जब ये 18 ईयर की हुए, इन्होंने क्या किया? एक लड़की एनी हैथवे, उनसे क्या कर ली? मैरिज कर ली, शादी कर ली। जब ये कितने साल के थे? जब ये 26, जो वो थी मेरी हैथवे, वो कितनी साल की थी तब? 26, यानी कि 26 ईयर की थी और ये 18 ईयर के थे। इतना गैप था उन दोनों की एज में, और ये 18 ईयर के थे और वो 26 ईयर की थी एनी हैथवे। तब इन्होंने क्या कर ली थी? उनसे शादी कर ली थी। नेक्स्ट है, टुगेदर दे हैव 3 चिल्ड्रन। इन इन दोनों के क्या हुए? 3 बच्चे हुए। फर्स्ट डॉटर हुई, उसका नाम सुसाना रखा इन्होंने, और 6 महीने यानी कि 6 मंथ बाद ही इनकी जो शादी की 6 महीने बाद ही क्या हुआ? ये लड़की हो गई जिसका नाम उन्होंने सुसाना रखा। और बाद में इनके 2 बच्चे और हुए जो ट्विंस हुए, हैमनेट ऑन एंड जूडिथ, जिनके नाम रखे गए। हेमनेट लड़का है और जूडिथ लड़की है।
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हेमनेट। जो हेमनेट लड़का है वो क्या हुआ, किसी वजह से, कोई बीमारी की वजह से, जाने किसी वजह से क्या हुआ, उसकी डेथ हो जाती है जब वो 11 साल का होता है। 11 साल की एज में क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ही रिटायर्ड इन 1613। वो रिटायरमेंट ले लेते हैं 1613। जिस साल, उसी साल वो रिटायरमेंट लेते हैं जिस साल क्या होता है, ग्लोब थिएटर होता है, उसमें आग लग जाती है। जब क्या चल रहा होता है, परफॉर्मेंस चल रहा है हेनरी एट। जो हेनरी एट का परफॉर्मेंस चल रहा होता है 1613 में, 29 जून को, उसी साल ही क्या कर लेते हैं, ये रिटायरमेंट ले लेते हैं। ये बहुत, ये वाली जो डेट है 29 जून 1623, उसे याद रखना है, उसे भूलना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616। 23 अप्रैल 1616 को उनकी डेथ हो जाती है। जब वो कितने साल के होते हैं, 52, 52 साल के होते हैं, स्टैनफोर्ड में, जहाँ उन्हें द होली ट्रिनिटी चर्च में दफना दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एपिटाफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एपिटाफ है इनका। एपिटाफ यानी कि जो जो कब्र होती है उस पर जो कुछ लिखा रहता है ना, उसे हम एपिटाफ बोलते हैं। और वो विलियम शेक्सपियर ने पहले ही लिख दिया था अपना एपिटाफ, जो उनके टॉम पे लिखा हुआ है। वहाँ पे उनका जो एपिटाफ है वो क्या है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस, सेक फॉर फियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर। वो कहते हैं कि गुड फ्रेंड यानी कि अच्छे बंदे, जीसस के अच्छे बंदे, सेक फॉर फियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, उन्हें कसम है, सेक फॉर बियर मीन्स उन्हें कसम है जीसस की, टू डिग द डस्ट इनक्लोज हियर, जो भी मेरी कब्र को खोदने की कोशिश करे उसे उसे क्या है, कसम है जीसस की। ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर दी स्टोन, उनके जीसस क्या करें, ब्लेस्ड करें, उस आदमी को क्या करें, जीसस ब्लेस्ड करें। क्या, क्यों, जो भी मेरे बोन्स को क्या करे, संभालने की, डेकोरेशन करने की, यानी कि उसे अच्छा बनाने की, उसके टॉम को कोशिश करें, उसके लिए खोदें उनकी कब्र को, उनको क्या करें, जीसस ब्लेस्ड करें। और जो एंड कस्ट भी ही दैट मूव्स माई बोन्स, और उसे क्या करें, कास्ट करें, यानी कि उसे श्राप दें जो भी मेरे बोन्स को बर्बाद करने की कोशिश करे, ख़राब करने की कोशिश करे, इधर से उधर करने की कोशिश करे। ये क्या है, एपिटाफ विलियम शेक्सपियर, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। Sometimes between 1585 and 1592, he began a successful career in London as an actor, writer, and part owner of a playing company called the Lord Chamberlain's Men, later known the Kingsmen. इन्होंने 1585 टू 1592 इनका करियर बहुत ही अच्छा चलता है, सक्सेसफुल चलता है लंदन में। और ये एक्टर, राइटर और पोइट के रूप में अपने एक काम करते हैं। कंपनी है जिसका नाम है द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, उसमें काम करते हैं। लेकिन बाद में जब जेम्स फर्स्ट का वो आ जाता है, एज आ जाता है, तब क्या हो जाता है, उस थिएटर का नाम चेंज करके किंग्समैन रख दिया जाता है। ये किंग्समैन, द लॉर्ड चैम्बरलेन मैन से किंग्समैन नेम रख दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन 1599, a partnership of members of the company built their own theatre on the south bank of the river Thames, which they named the Globe। 1599 को क्या होता है, पार्टनरशिप में एक कंपनी में ये काम करते हैं जिसका नाम होता है ग्लोब थिएटर, और ग्लोब थिएटर में ये काम करते हैं, और उसी में ये मेंबर के तौर पे भी अपना काम करते हैं। बिल्ड थिएटर बनाया जाता है 1599 को। ग्लोब थिएटर का बनाया जाता है 1599 को बनाया जाता है, जिसमें ये क्या करते हैं, एक मेंबर के रूप में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
In 1608, the partnership also took over the Blackfriars Indoor Theatre. जो 1608 में उसमें ये क्या करते हैं, अब ब्लैकफ्रायर इंडोर थिएटर होता है, उसमें पार्टनरशिप दिखाते हैं और पार्टनरशिप में बनवाते हैं इस थिएटर को 1608 को। इन 1597 ही बॉट द सेकंड लार्जेस्ट हाउस ट्रेंटफोर्ड ऑफ न्यू प्लेस। क्या होता है 1597 को क्या करते हैं, ये उनका अच्छा चलने लगता है, सब कुछ अच्छे पैसे को कमाने लगते हैं, तो ये क्या करते हैं स्ट्रेटफोर्ड में न्यू प्लेस नाम से एक घर खरीदते हैं जो बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ शेक्सपियर्स इज प्ले वर पब्लिश्ड इन क्वार्टो एडिशन बिगिनिंग इन 1594 एंड बाय 98। कुछ जो शेक्सपियर के प्ले हैं वो पब्लिश किए गए हैं स्टार्टिंग में, जैसे कि 1594 में और 1598 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पोएम्स। In 1593 and 1594, when the theatre enclosed because of plague, Shakespeare published two narrative poems as sexual theme, Venus and Adonis, and the Rape of Lucrece. He dedicated theme to Henry Wriothesley, Earl of Southern। 1593 और 1594 पे क्या करते हैं, ये पोएम लिखते हैं, कुछ पोएम लिखते हैं, उनको पब्लिश उनको उस थिएटर में जो पोएम होती हैं 1593 1594 के बीच में लिखते हैं, वो क्या होता है क्लोज हो जाते हैं। जब प्लेग आ जाता है तो थिएटर क्लोज हो जाते हैं और शेक्सपियर टू नरेटिव पोएम होती हैं उनको पब्लिश कराते हैं, जैसे कि वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ ल्यूक्रेस। जो ये किस पे लिखते हैं, जो डेडिकेटेड करते हैं हेनरी रिस्ले को, जो कि अर्ल ऑफ साउथटन है, अर्ल ऑफ साउथटन है। नेक्स्ट पॉइंट, शेक्सपियर, ये शॉर्ट समरी है, शॉर्ट में समझते हैं, आइए विलियम शेक्सपियर के बारे में। ओके, जन्म स्टैनफोर्ड अपॉन एवन, ठीक है, और बैप्टाइज 26 अप्रैल 1564 को बैप्टाइज, 23 1504 को बर्थ, और 23 अप्रैल 1616 को 52 साल की उम्र में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है स्टैनफोर्ड अपॉन एवन में। ओके, रेस्टिंग प्लेस क्या है, होली ट्रिनिटी चर्च इनका है रेस्टिंग प्लेस, यानी कि इनकी ये जो टॉम है वो कहाँ पे है, होली ट्रिनिटी चर्च में है। और इनकी जो वाइफ है एनी हैथवे हैं, इनके बच्चे हैं सुसाना लड़की है, और हेमलेट शेक्सपियर और जूडिथ क्विंसी ये क्या हैं, इनके बच्चे हैं। इनके फादर कौन है, जॉन शेक्सपियर, जो ये सक्सेसफुल ग्लोब मेकर हैं, और इनकी मदर हैं, उनका नाम क्या है, मेरी आर्डन, जो हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। और नेक्स्ट पॉइंट है 18 ईयर मैरिड 26 ईयर ओल्ड एनी हैथवे। 18 साल की उम्र में ये क्या कर लेते हैं, 26 साल की लड़की एनी हैथवे से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। ओके, एनी हैथवे शादी कर ले। शेक्सपियर went to London sometimes in the 1518। Next point, the 7 years from 1585 to 1592 are called lost year। शेक्सपियर की जो 7 ईयर्स हैं 1585 से 1592, इसे हम लॉस्ट ईयर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन 1805 to 1902 इनका कोई भी वर्क दिखाई नहीं देता है, इस वजह से लॉस्ट ईयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट ग्रीन इज ए ग्रोथ वर्थ ऑफ वेट 1592 अटैक्स हिम and called him upstart grow beautiful
विदाउट फेदर। जो रॉबर्ट ग्रीन होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं, रॉबर्ट ग्रीन क्या करते हैं, इन पे को क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने पैम्पलेट ब्रूड बर्थ ऑफ विट्स में, जो 1592 में आई होती है, और अटैक करते हैं इन पर और कहते हैं अब स्टार्ट ग्रो ब्यूटीफाई विदाउट फेदर। यानी कि जो वो कहते हैं कि एक ऐसा कौवा है जो कि अपने पंखों को हमारे मतलब हमसे चुरा के अपने हमारे मतलब वर्क को चुरा के अपने जो राइटर है वो क्या कर रहा है, सजा रहा है। उसे क्या कहते हैं, अब स्टार्ट करो बोलते हैं विलियम शेक्सपियर को, जो रॉबर्ट ग्रीन होते हैं। हिज प्ले वर परफॉर्म ओनली विल लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। इनके वर्क कहाँ परफॉर्म किए गए थे, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन में परफॉर्म करे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है किंग जेम्स फर्स्ट। किंग जेम्स फर्स्ट, इट इज रॉयल पोटेंट एंड वाज कॉल्ड किंग्स फर्स्ट। किंग जेम्स फर्स्ट को क्या किस नाम से जाना जाता है, किंग्स फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। द ग्लोब वाज बिल्ड इन 1599। जो ग्लोब थिएटर होता है वो कब बिल्ड होता है, 1599 में बनाया जाता है। इट गॉट टू 1613 ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी VIII। जो ग्लोब थिएटर होता है 1599 में बनाया जाता है और 1613 में क्या हो जाता है, उसमें आग लग जाती है जब हेनरी VIII का परफॉर्मेंस होता है, और वो जो ग्लोब थिएटर होता है उसमें आग लग जाती है 1613 में। नेक्स्ट पॉइंट 1519 टू 1594 के बीच में जो वर्क आए हैं उनके नाम हैं हिस्ट्री प्ले कौन से हैं, रिचार्ड थर्ड। कॉमेडी के कौन सी इनकी, लव लेवल लॉस्ट, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, कॉमेडी ऑफ एरर। ट्रेजेडी है रोमियो एंड जूलियट। 1596 टू 1599 कौन से वर्क आए हैं इनके, हिस्ट्री प्ले आए हैं रिचार्ड सेकंड, किंग्स जॉन और किंग फोर्थ। ये क्या है, हिस्ट्री प्ले है। कॉमेडी है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच शैडो अबाउट नथिंग। ये क्या है, इनकी कॉमेडी है। 1600 टू 1608 क्या क्या होता है, ग्रेट ट्रेजेडीज एंड डार्क कॉमेडी। जो 1600 और 1608 के बीच में हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट और फेमस ट्रेजेडी लिखते हैं, जिनको हम डार्क कॉमेडी के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि द मेरी वाइफ्स ऑफ विंसोर, ट्रायलस एंड क्रिसूडा, ऑसवेदर टैंसवेल, मेजर फॉर मेजर। ये क्या है, बहुत ही फेमस ट्रेजेडी हैं, वर्क हैं इनके जो डार्क कॉमेडी के नाम से जाने जाते हैं। ग्रेट ट्रेजेडी कौन सी आई हैं इस इंडिया इनको, जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनियन क्लियोपेट्रा। ये सब क्या है, बहुत ही फेमस ट्रेजेडी हैं इनकी, जिनकी वजह से ये और भी ज़्यादा फेमस हो गए थे। नरेटिव पोएम्स कौन सी हैं, वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ ल्यूक्रेस। द रेप ऑफ ल्यूक्रेस 1599 में आई है। 154 सोनेट इन्होंने लिखे हैं 1592 और 1598 के आसपास। जो सोनेट है उनको फर्स्ट पब्लिश कराया था थॉमस थॉर्प ने इन कोर्ट ऑफ होम। थॉमस थॉर्प ने क्या कराया था, 1509 में पब्लिश कराए थे जो सोनेट हैं उनको। द फर्स्ट 26 सोनेट एड्रेस टू WH रेफर टू हेनरी रिस्ले, अर्ल ऑफ साम्पटन और विलियम अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। जो 26 सोनेट हैं स्टार्टिंग के वो WH को इन्होंने डेडिकेट किए हैं, और नेक्स्ट 26 सोनेट हैं वो किसको एड्रेस किए हैं, डार्क लेडी को, जिनका नाम क्या है, मेरी फिटन। इनका नाम क्या है, मेरी फिटन। नेक्स्ट है लास्ट 2 सोनेट इन्होंने डेडिकेट किए हैं क्यूपिड को, जो कि क्या है,
लव गॉड है। क्यूपिड क्या है? लव गॉड है। शेक्सपियर सोनेट कंसिस्ट ऑफ 40 लाइन्स ऑफ iambic पेंटामीटर, हैज़ 3 क्वार्टर एंड अ कपलेट। जो शेक्सपियर के सोनेट होते हैं उसमें क्या होता है, 40 लाइन्स होती हैं, और जो कि iambic पेंटामीटर में होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, 3 क्वार्टर होते हैं और एक कपलेट होती है। 3 क्वार्टर यानी कि 4 लाइन का एक स्टेंजा, 4 लाइन 4 लाइन 4 लाइन, 4 12 हो गए, 4 4, ठीक है। और कपलेट यानी कि 2 राइमिंग लाइन्स, तो ये हो गई 3 क्वार्टर एंड 2 कपलेट, ये हो गया उनका सोनेट। नेक्स्ट पॉइंट, सोनेट 1:16। सोनेट 116 है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। इसमें क्या है, 116 में जो मैरिज है वो जो ट्रू माइंड से करी जाती है उसके बारे में बताया जा रहा है। सोनेट 18 है। सेल आई कंपेयर दी टू ए समझते। ये क्या है, सोनेट 18 है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ही इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ हेवन। बेन जॉनसन ने उनको बार्ड ऑफ हेवन बोला है। लायंस ऑन शेक्सपियर टॉम। इनके जो लाइन्स हैं शेक्सपियर की टॉम पे वो कौन सी हैं? ब्लेस्ड टू द मैन देयर स्पेस इज ड्रॉन एंड कस टू बी दैट मूव्स माई बोन्स। ये क्या है? ये एपिटाफ है जो उनके टॉम पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है शेक्सपियर ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो कि एक बुक है वो लिखी है एसी ब्राडली ने। शेक्सपियर ट्रेजेडी बुक लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट है द व्हील ऑफ फायर। द व्हील ऑफ फायर किसने लिखी है? द व्हील ऑफ फायर एक ऐसे है जो कि लिखा है जी विल्सन नाइट ने। द व्हील ऑफ फायर किसने लिखा है? द जी विल्सन नाइट। नेक्स्ट पॉइंट, करेक्टर्स इन शेक्सपियर प्ले। ये एक ऐसे है, वो किसने लिखा है? विलियम हैज़लिट ने लिखा है। नेक्स्ट है द एसेंशियल शेक्सपियर। द एसेंशियल शेक्सपियर बुक किसने लिखी है? जे डोवर विल्सन ने लिखी है। फर्स्ट फोलियो 1623 में आता है जिन्हें हेमिंग्स एंड कॉन्डिल ने पब्लिश कराया था। सेकंड फोलियो 1632, थर्ड फोलियो 1663 और फोर्थ फोलियो 1685। फर्स्ट फोलियो 1623, सेकंड 1632, थर्ड फोलियो 1663, फोर्थ फोलियो 1685 को आता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर ग्रेट ट्रेजेडी कौन सी हैं? विलियम शेक्सपियर के हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, जिन्हें हम हुकुम के नाम से भी याद करते हैं। फोर ग्रेट कॉमेडी कौन सी है? मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। ये क्या है? इनकी फेमस कॉमेडी है। रोमन प्ले इनके कौन से हैं? कैरियोलेनस, जूलियस सीजर और एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा। ये क्या है? इनके रोमन प्ले हैं। ओके। कैरियोलेनस, जूलियस सीजर और एंटोनियो क्लियोपैट्रा क्या हैं? इनके रोमन प्ले हैं जो प्लूटार्च से लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रामेटिक रोमांस, ट्रेजिक कॉमेडी, पेरिकल्स, सिम्बलिन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट। इनको हम ड्रामेटिक रोमांस के नाम से भी जानते हैं। और ट्रेजिक कॉमेडी यानी कि जिसमें ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों होती है, उन्हें हम ट्रेजिक कॉमेडी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है प्ले पेरिकल, जो है वो फर्स्ट फोलियो जो पब्लिश होता है उसमें नहीं लिया जाता है। ओके। ब्लैंक वर्स इज यूज इन शेक्सपियर प्ले। शेक्सपियर के प्ले में ब्लैंक वर्स का यूज किया गया है। जॉन फैचर कोलैबोरेटेड द शेक्सपियर रीड ड्यूरिंग हेनरी VIII। जो जॉन फैचर ने उन्होंने कोलैबोरेट किया है विलियम शेक्सपियर के नाटक हेनरी VIII में।
The early play of Shakespeare. The West play work produced between 1589 to 1613 were written between 1589 to 1595. Hamlet is also called artistic failure by T.S. Eliot. Macbeth described as artistic success. जो जो टी.एस. एलियट हैं उन्होंने अपनी बुक हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम 1919 में जो हैमलेट है उसे तो आर्टिस्टिक फेलर बोला है और जो मैकबेथ है उसको आर्टिस्टिक सक्सेस बोला है। इनकी बुक हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम 1919 विलियम शेक्सपियर टी.एस. एलियट की बुक है ये जिसमें इन्होंने बोला है। नेक्स्ट पॉइंट है केस फाइंड नेगेटिव कैपेबिलिटी इन शेक्सपियर में केस क्या करते हैं, नेगेटिव कैपेबिलिटी को देखते हैं। ड्राइडन कॉल्स हिम द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। जो ड्राइडन है वो विलियम शेक्सपियर को लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल बोलते हैं। ही सेज आई एडमायर हिम। बेन जॉनसन के बारे में बोलते हैं मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ बट आई लव से, लेकिन मैं शेक्सपियर को लव करता हूँ। ये किसने कहा है, ये जॉन ड्राइडन ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट जॉन रस्किन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में क्या कहा है। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोइन बट ओनली हीरोइंस, नो हीरोज बट ओनली हीरोइन। जो रस्किन कहते हैं शेक्सपियर के नाटक में क्या है, कोई हीरो नहीं है सिर्फ हीरोइन है। यानी कि उनकी जो हीरोइन है वो बहुत ही निर्भीक हैं, बहादुर हैं और निडर हैं। कॉलरिज ने क्या कहा है, कॉलरिज ने कहा है विलियम शेक्सपियर को आवर माइटेड माइंडेड शेक्सपियर ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड, हैमलेट इज द स्लोएस्ट इन मूवमेंट। जो एस.टी. कॉलरिज है वो क्या कहते हैं, वो माइंडेड यानी कि असंख्य दिमाग वाले शेक्सपियर ऑफ ऑल शेक्सपियर प्ले मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड। ये क्या कहते हैं, जितने भी शेक्सपियर के प्ले हैं उसमें मैकबेथ क्या है, सबसे ज़्यादा रैपिड है, सबके तेज है, और हैमलेट क्या है, सबसे स्लोएस्ट है मूवमेंट में, यानी कि वो बहुत स्लो काम करता है हैमलेट। बेन जॉनसन क्या कहते हैं, बेन जॉनसन कहते हैं स्वीट सॉन और हेवन। और क्या कहते हैं, ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, दाउ हैड अ स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये सब क्या किसने बोला है, ये सब इनको शेक्सपियर को बेन जॉनसन ने बोला है। नेक्स्ट पॉइंट है मिल्टन क्या कहते हैं विलियम शेक्सपियर को, आवर स्वीट है शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। मिल्टन कहते हैं आवर स्वीट है शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, यानी कि इमेजिनेशन के वो क्या मतलब कि अच्छे फैंसी चाइल्ड। और डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ एम, डियर सन ऑफ मेमोरी भी विलियम शेक्सपियर को बोलते हैं। और फैंसी चाइल्ड यानी कि इमेजिनेशन के चाइल्ड। नेक्स्ट वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं विलियम शेक्सपियर को, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि अरे क्रिटिक विलियम शेक्सपियर को क्या करो, उन्हें क्रिटिसाइज ना करो क्योंकि उन्होंने तो अपने सोनेट के द्वारा अपना दिल निकाल के रख दिया है। नेक्स्ट है गोयथे क्या कहते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है ओथेलो। जो विलियम शेक्सपियर का ड्रामा है ओथेलो, उसे क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी है फेमस, द मोर ऑफ वेनिस बोला जाता है। ये ट्रेजेडी 1603 में रिटन की गई और 5 एक्ट में लिखी गई है। इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस जो होता है 1665 में होता है और सेटिंग वेनिस में लिखी गई है। और इसकी जो ट्रेजिक फिला होता है ओथेलो का, वो क्या होता है, जेलसी होती है। जो मेजर करेक्टर है इसमें ओथेलो है, डेस्डेमोना है, यागो है, कासियो है,
एमिलिया है, ये क्या है, मेजर कैरेक्टर है। और ओथेलो कौन है, ये मूवी जनरल है जो वेनेशियल आर्मी में है। मैनिपुलेट बाय यागो, जिसे मैनिपुलेट किया जाता है किसके द्वारा, यागो के द्वारा, जो कि एक विलन है। तो ये है हमारा आज का रिवीजन। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।